मंदिर कितने साल आपके रहेंगे? जब घट जाएंगे तो कट जाएंगे। बांग्लादेश में मंदिर को भी तोड़ रहे हैं, गौशाला भी लूट रहे हैं, गाय को भी लूट ले जा रहे हैं, खा रहे हैं, काट काट के खा रहे हैं। कोई बचा पा रहा है क्या? नहीं। इसलिए डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है इसको रोकने की मांग करिए, अपने सांसद से मिलिए। ये समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद का जो जुमला है ना, इससे बाहर निकल आइए। ये नेता केवल और केवल आपको ना दल गुलाम बना के अपनी सत्ता की खातिर आपको इधर उधर भ्रमित करते रहते हैं। ये जाति का जहर घोल के, भाषा का जहर घोल के, क्षेत्र का जहर घोल के, अगड़े पिछड़े की बात करके केवल सत्ता उनको चाहिए और क्योंकि मालपानी कमाना और बाद में इनको ऑस्ट्रेलिया भाग जाना है, कनाडा भाग जाना है, लंदन भाग जाना है। जिन नेताओं के भरोसे बैठे हुए हैं इसमें सबने, किसी ने लंदन में अपना मकान बना रखा है, किसी ने जो है ऑस्ट्रेलिया में बना रखा है, किसी ने कनाडा में बना रखा है, किसी ने अमेरिका में बना रखा है। ये सब आपको छोड़ के भाग जाएंगे, कोई आपको 25 साल के बाद नहीं बचाएगा। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, ये कानून अगर बन जाएंगे तो 25 साल तो छोड़िए, आपकी आने वाली 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। अगर जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं अगर ये बन गए, आपकी बहू बेटी भी सुरक्षित रहेगी, आपका मकान दुकान भी सुरक्षित रहेगा, आपका खेत खलिहान सुरक्षित रहेगा। और अगर ये कानून अब नहीं बने तो 25 साल के बाद कोई गारंटी नहीं, ना कोई नेता आपको बचाने आएगा, ना पत्रकार बचाने आएगा, ना कोई यूट्यूबर बचाने आएगा, ना कोई लेखक बुद्धिजीवी बचाने आएगा, ना कोई पंडा पुजारी आपको बचाने आएगा, ना कोई कथावाचक आपको बचाने आएगा, ना कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बचाने आएगा, ना कोई आपको शंकराचार्य बचाने आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही अफगानिस्तान में खत्म हो गए, ये तो खुद ही पाकिस्तान में खत्म हो गए। हैं तो खूब मठ मंदिर है बांग्लादेश में, खूब वहाँ पंडा पुजारी हैं, खूब कथावाचक हैं, कोई बचा रहा है? किसी को नहीं बचा रहा है। रात रात भर घर जलाया जा रहा है, दिन में घरों पे कब्जा हो रहा है, कोई बचाने आ रहा है? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कुछ समय के लिए अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करिए। इन पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए। लब जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने की मांग करिए। लब जिहाद के लिए इस बीएनएस में बदलाव की मांग करिए। मैं कह रहा हूं, जिस दिन बीएनएस में एक चैप्टर जुड़ गया, ऑफेंस रिलेटिंग टू लब जिहाद, और लब जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दिया, वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया, और लब जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने कानून बना दिया। लब जिहाद रुक जाएगा, आपकी बेटी सुरक्षित हो जाएगी, डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है वो रुक जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। जो दूसरा बदलाव हो रहा है धर्मांतरण के कारण, वो तभी रुकेगा जब बीएनएस में एक चैप्टर जुड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और धर्मांतरण को धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगेगी, उनके खिलाफ सेक्शन 1 एक्ट ऑफ टेररिज्म की धारा लगेगी, मकोका लगेगा, घुसकोका लगेगा। तब जाके धर्मांतरण रुकेगा, तब जाके डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है ये बचेगा, फिर आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। जहां तक यहाँ पे भारत में 5 करोड़ घुसपैठी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90